हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पोर्ट एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक गेटवे है नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए। ये एक हमारा गेटवे होता है कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क के ऊपर। पोर्ट एड्रेस जो है यूनिक आइडेंटिफायर होती हैं, जो कि डिवाइसेस को अलो करती हैं नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने के लिए। ये एंट्री पॉइंट्स के तौर जो है एक्ट करती हैं फॉर जो है अलग अलग एप्लीकेशन और सर्विसेज के लिए, एफिशिएंट डेटा एक्सचेंज और सिक्योरिटी कनेक्टिविटी इनेबलिंग करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। मतलब कि ये हमें एफिशिएंट डेटा एक्सचेंज भी इनेबल करवाती हैं कि ये हमें एफिशिएंट डेटा एक्सचेंज करेंगी और इंश्योर करती हैं सिक्योर कनेक्टिविटी का। अंडरस्टैंडिंग पोर्ट एड्रेस, द की अनलॉकिंग टू अनलॉकिंग नेटवर्क सर्विसेज। हमें पोर्ट एड्रेस को अंडरस्टैंड करने के लिए वेल नोन पोर्ट एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि पोर्ट एड्रेस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो डिवाइसेस हैं या किसी भी डिवाइस की हम पोर्ट एड्रेस को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी सर्विस यूज़ कर रहा है या वो कौन सी जो है वेबसाइट, अगर वो वेबसाइट की पोर्ट एड्रेस यूज़ कर रहा है तो हम अगर HTTP यूज़ कर रहा है या HTTPS यूज़ कर रहा है तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। तो अगर देखा जाए कि वेल नोन पोर्ट्स, दीज आर कॉमनली यूज पोर्ट्स नंबर सच एज 80 फॉर HTTP। अगर हमने फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर कोई अटैक हो गया, तो किसी भी सिस्टम के ऊपर अटैक हो गया तो उसकी हमने पोर्ट एड्रेस, किसी जो अटैकर है उसकी हमने कुछ जो है मतलब कि इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो अगर हमने कुछ जो है कैप्चर कर लिया उसका, तो उसके अंदर जो है वो 80 पोर्ट नंबर जो हमने कैप्चर कर लिया, तो हम ये मान सकते हैं कि जो है यूज़र है, जो अटैकर है, उसने HTTP यूज़ किया हुआ है। अगर हमने पोर्ट एड्रेस 443 फाइंड कर लिया तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो है अटैकर ने HTTPS यूज़ किया है। ठीक है। या कोई भी जो हम वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए हम जो है HTTPS जो है प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो उसकी जो बैकएंड पे पोर्ट नंबर होता है वो 443 हमारा पोर्ट नंबर होता है। अलग अलग डिवाइसेस का, अलग अलग सर्विसेज का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। 1 से लेकर आई थिंक 1048 तक जो है वो वेल नोन पोर्ट्स होती हैं। बाकी जो है वो रजिस्टर्ड और डायनामिक पोर्ट्स होती हैं। सॉरी, रजिस्टर्ड पोर्ट्स क्या होती हैं कि ये पोर्ट असाइन की जाती हैं एप्लीकेशन और सर्विसेज को। जैसे मेल की सर्विसेज हो गई तो उसके लिए अलग से पोर्ट है। अगर आप मेल की सर्विस यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो पोर्ट नंबर है वो आपका जो है वही आपकी पोर्ट एड्रेस के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं, पता लगाया जा सकता है कि आपने कौन सी सर्विस यूज़ की है या कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ये इंश्योर करता है कॉन्सिस्ट और रिलायबल नेटवर्क ऑपरेशन के, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि ये रिलायबल नेटवर्क की ऑपरेशन देगा और कॉन्सिस्टेंट देगा, हमें कॉन्सिस्टेंटली रिलायबल नेटवर्क की ऑपरेशन देगा। देन थर्ड विज डायनामिक पोर्ट्स। कुछ तो होती हैं वेल नोन पोर्ट्स, लाइक जो हमने पढ़ी, कुछ HTTPS हो गई या SMTP हो गई, प्रोटोकॉल्स की कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं। 80 हो गया, 443 हो गया या 25 हो गया। आई थिंक 25 यूज़ किया जाता है या 20 मेल के लिए और ईमेल सर्विसेज के लिए। और थर्ड वन जो है डायनामिक पोर्ट्स में क्या होता है कि कुछ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, वेल नोन होती हैं, उसको हम यूज़ कर नहीं सकते या ख़रीद नहीं सकते। यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते। आल्सो नोन एज एम्फीमेरल पोर्ट्स। ये टेम्पररी जो हैं यूज़ड होती हैं क्लाइंट सर्विस कम्युनिकेशन के लिए। अगर मान लो कि हमने क्लाइंट सर्विस का कम्युनिकेशन बनाया हुआ है, क्लाइंट सर्वर का, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटा हमने नेटवर्क बनाना होता है क्लाइंट सर्वर का, तो जो है हम डायनामिक पोर्ट्स यूज़ करते हैं। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं डायनामिक पोर्ट्स। देन थर्ड वन इज़ कॉमन पोर्ट यूजेज। हम जो हैं पोर्ट जो है कॉमन जो है यूज़ कौन सी करते हैं, नेविगेट द नेटवर्क लैंडस्केप के ऊपर। वेब ब्राउज़िंग के ऊपर जो हम कुछ भी जो वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या वेब सर्विस यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम HTTPS या HTTP यूज़ करते हैं। तो HTTP अगर यूज़ करेंगे जो कि सिक्योर नहीं होता है, और HTTPS जो है वो सिक्योर होता है, तो हमें अगर HTTP यूज़ किया है तो हमारी जो पोर्ट नंबर क्या होगी, 80 होगी। अगर HTTPS यूज़ किया है तो हमारी पोर्ट एड्रेस क्या होगी, 443 होगी। ये हमारी वेब ब्राउज़िंग के लिए या सिक्योर वेब कम्युनिकेशन रेस्पेक्टिवली के लिए यूज़ की जाती है, रेस्पेक्टिवली।
ईमेल सर्विसेज के लिए, ईमेल सर्विस के लिए SMTP POP3 IMAP ये यूज़ की जाती हैं। मैंने आपको बताया कि ईमेल के लिए 25 या 20 यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि 25 यूज़ की जाती है, सॉरी 25 यूज़ की जाती है, या 110 या 143, ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट नंबर हैं, ये यूज़ की जाती हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स के लिए, कि हमारे जो सर्विस ईमेल की यूज़ की जाती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए। फ़ाइल ट्रांसफ़रिंग या फ़ाइल ट्रांसफ़रिंग प्रोटोकॉल FTP फ़ाइल शेयरिंग, जो हम फ़ाइल शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो 21 पोर्ट यूज़ करता है। ये जो सारी मैं आपको पोर्ट्स बता रहा हूँ, ये जो है रजिस्टर्ड पोर्ट हैं, मतलब कि ऑलरेडी जो है वेल नोन पोर्ट्स हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट हैं। हम इनको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, हम इनको ख़रीद नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे हमें डायनामे के लिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकें, ये रजिस्टर्ड है। तो जो है फ़ाइल शेयरिंग के लिए हम 21 जो है यूज़ करते हैं पोर्ट एड्रेस। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो हमें अलो करता है अपलोड, डाउनलोड और मैनेज फ़ाइल्स को लिए रिमोट सर्विस के ऊपर, जो है हमें अपलोड, डाउनलोड या कुछ भी करें फ़ाइल्स के ऊपर। एंड लास्ट वन इज़ रिमोट एक्सेस, SSH या टेलनेट जो है हम रिमोट एक्सेस जो के लिए यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू हम यहाँ से बैठकर किसी भी जो है रिमोट एरिया के ऊपर हम जो है सर्वर अगर पड़ा हुआ है तो हम यहाँ से बैठकर रिमोटली एक्सेस करते हैं, तो वो हम SSH या टेलनेट जो है प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो उनकी जो पोर्ट्स एड्रेस हैं वो 22 और 23 है। SSH सिक्योर शेल एंड टेलनेट प्रोटोकॉल्स एनेबल रिमोट लॉगिन एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ से बैठे हैं तो हमने रिमोटली लॉगिन करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम रिमोटली वर्क करना चाह रहे हैं, हम घर पे बैठ के हुए ऑर्गेनाइजेशन का काम करना चाह रहे हैं, तो हम ये रिमोट एक्सेस जो है प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, SSH या टेलनेट। तो इनकी जो बैकएंड पे हमारी जो है पोर्ट एड्रेस होती है वो 22 या 23, जिनके थ्रू पता लगा जा सकता है कि हम जो है कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं या क्या यूज़ करते हैं। तो पोर्ट एड्रेस हमारी इसमें हेल्प करती है। पोर्ट एड्रेस और IP एड्रेस जो होती हैं वो बहुत ही मेन टॉपिक है। इनके थ्रू जो है हम किसी भी बंदे की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पोर्ट एड्रेस के थ्रू हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कौन सी सर्विस यूज़ कर रहा है और ये कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही।